जिसे ब्रह्म ज्ञान हो लगता है क्या वे प्रश्न भी हल होने लग जाते हैं, उसे विज्ञान का ज्ञान भी हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता। विज्ञान मिथ्या का ज्ञान है, उसके लिए आपको उतना ही तामझाम करना पड़ेगा जितना वैज्ञानिक करते हैं। देखिए कितना करते हैं, मेहनत करते हैं बहुत। ज्ञान क्या होता है? ब्रह्म ज्ञान आदि आदि ये सब मिथ्या है, भ्रम है, सपना है। अब यहां पर ज्ञान लेने की इच्छा समाप्त होती है, विरक्ति हो जाती है। क्यों पीछे पड़े लोग ज्ञान लेने के मिथ्या का? क्यों उसे सत्य मानते हैं? मान लीजिए आप एक सिनेमा देख रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, उसमें कोई अजीबोगरीब वस्तु दिखाई गई है और आपको ज्ञान नहीं है कि वो सिनेमा है, वो बनावटी है, दिखावटी है, भ्रम है, चित्र मात्र है, रंग है पर्दे पर। तो आप क्या कहेंगे? अरे मुझे जानना है क्या है। वो पूरी उधेड़ बुन में लग जाएंगे, उसकी करोड़ों रुपए खर्च कर डालेंगे उस पर। जान नहीं पा रहा मैं क्या है। तरह तरह के नाम दे देंगे, तरह तरह के सिद्धांत बना देंगे। ये ऐसे घूमता है, ये ऐसे चलता है, इसमें ये आवाज़ है, इसमें वो है। जिस दिन आपको ज्ञान हो जाएगा कि ये पिक्चर है, अब क्या आपकी रुचि रहेगी वो जानने में? आप हंसेंगे कि मैं क्या देख रहा था, मैं क्या कर रहा था। ये उठते गिरते रंग, मैंने उसको सत्य समझ के कितना उसमें जीवन बर्बाद कर दिया। इसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान होने के बाद विज्ञान में रुचि खत्म हो जाती है, उसकी मिथ्या दिख पड़ती है। अब क्या जानूंगा मैं? वो ऐसा नहीं कि हम जानते नहीं है, हम सब जानते हैं। जो वैज्ञानिक नहीं जानते वो भी हम जानते हैं। आप क्यों नहीं जानते? बात बताइए, आप क्यों नहीं जानते कि हर आध्यात्मिक साधक सब जानता है? न मार्ग है, न गुरु है, न सीखा है कभी। किताबें पढ़ ली, वीडियो देख लिए, सुन लिया, उसको साधना नहीं कहते, उसको अध्यात्म नहीं कहते। वो शौक है, शौकिया व्यक्ति को शौकिया ज्ञान होता है। अगर आप में जिज्ञासा आई गई है तो इसको चरम तक ले जाइए, उसको ऐसे मत छोड़िए। लेकिन ये तब तक बैठेगा नहीं आपके मन में जब तक अपरोक्ष रूप से आप नहीं जान जाते इसको। सिर्फ मेरे कहने से जिज्ञासा शांत नहीं हो जाएगी कि ये प्रतीत जो होता है वो क्या है। और मैं तो कहता हूँ कुछ नहीं करने से अच्छा तो यही है, जो माया प्रकट है उसी को जान लो, वहीं से शुरुआत कर लो, क्योंकि सभी साधक वहीं से शुरुआत करते हैं। एक बार सदगुरु जग्गी वासुदेव का सत्संग हो रहा था और उनसे किसी ने पूछा, आप जो भी क्रियाएं करवाते हैं शरीर से संबंधित है, शरीर के ये करो, शरीर को स्वस्थ रखो, शरीर के लिए तंत्र करो, मंत्र करो, ये सब बताते रहते हैं। अंत में बोलते हैं मैं शरीर नहीं हूँ, फिर ये सब क्यों करवाते हैं क्रियाएं, योगासन? उन्होंने उत्तर दिया, तुम जानती क्या हो शरीर के अलावा? ये सारी जनता, करोड़ों लोग शरीर के अलावा जानती क्या है? मैं क्या हूं? इसका उत्तर तो शरीर ही है उनके लिए। तो जो जानते वहीं से तो शुरू करूंगा मैं। अगर एक पहली कक्षा का बच्चा है, वो 1 2 3 क ख ग इतना ही जानता है तो उसको उतना ही बताया जाएगा, उतना ही समझ सकता है। क्या उससे PhD करवा दूं? नर्सरी में पढ़ रहा है। तो ऐसे ही जिसको माया ही पसंद आ रही है वो माया के पीछे ही लग जाए, वो उसी को जान ले थोड़ा बहुत, और यही जान पाएगा कि उसमें जानने लायक कुछ भी नहीं है। जो माया जिस पर्दे पर खेली जा रही है उसको जान लो, सब जान लोगे। चित्रकार को जान लो तो चित्र जान लोगे, स्वयं चित्रकार हो। ये मेरी ही माया है, मैं ही माया रूप में प्रकट हूं। अब इतना जानने के बाद और क्या बचता जानने का? मैं कैसे प्रकट हूं, क्यों प्रकट हूं? बेकार। ब्रह्म में जानने का कुछ नहीं है। अज्ञेयता ब्रह्म स्वभाव है, ज्ञान अज्ञान द्वैत है, मैं अद्वैत हूं। तो शायद ये बातें उनको समझ में ना आए जो मार्ग पर नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा, अगर आपको विज्ञान पसंद है तो उसी में तन मन धन से लग जाइए, बहुत अच्छा मार्ग है। ज्ञान नहीं होगा ज्ञान मार्ग में, कोई ज्ञान नहीं होगा, मान्यताओं का नाश हो जाएगा। जो अज्ञेयता जिसे हम कहते हैं वही संपूर्णता है। न जानना ही मेरा स्वभाव है, जानना विकृति है। अज्ञानम मलम ज्ञानम मलम, दोनों ही त्यागना है। ज्ञान का उपयोग ज्ञान से छुट्टी पाने के लिए किया जाता है, ना कि उसको बढ़ाने के लिए। बड़ी विचित्र बात है, गुरु एक तरफ कहता है ज्ञान ले लो, ज्ञान ले लो, पीछे पड़ा है, दूसरी तरफ वो ये सब बोलता है कि ज्ञान नहीं होगा, हटाओ इसको, मैल है ज्ञान। तो ये 2 चरण है। देखिए, पहले ज्ञान बढ़ाया जाता है, बाद में घटाया जाता है। जब ज्ञान बढ़ रहा होता है तो अज्ञान का नाश हो रहा होता है, जब घट रहा होता है तो ज्ञान का नाश हो रहा होता है। तो बहुत से लोग अभी पहले चरण में हैं और उसके भी पहले हैं, शून्य चरण में है, जहाँ पे कि उनको ज्ञान अज्ञान क्या है ये भी नहीं पता। अंधविश्वास मान्यताओं के सागर में पड़े हैं बेचारे। तो वहाँ कोई उपदेश नहीं दिया जाता। जैसे ही आपकी रुचि हो जाती मुझे ज्ञान चाहिए, हाँ अब मार्ग खुला है बेटा आ जाओ, लेकिन आपको धो पोछ के साफ कर दिया जाएगा। यहाँ पे बोला ज्ञान नहीं साफ करता, ज्ञान भी साफ कर देता है, खाली कर देता है। इस खालीपन में
अज्ञेयता है, जानने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिए, अनुभव करता न कुछ जानता है न उसको जानने की इच्छा है। क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या विवेक है, क्या अविवेक है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो उसका स्वभाव नहीं है। ये सब तमाशा या सपने में हो रहा है, और वहां से निकालना आपको गुरु का काम है। जब तक आप अज्ञान को ज्ञान समझ के बैठे हैं, वो परेशान करता रहेगा, वो प्रगति नहीं होने देगा। इसलिए ज्ञान मार्ग में किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता, वो प्रश्न ही धुल जाता है, वो प्रश्न ही नष्ट हो जाता है। अगर मैं प्रश्नों के उत्तर देने लगूं तो आपको बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। ध्यान दीजिए, उस कहानी में अष्टवक्र ने जनक से कहा था कि अपना राजपाट दे दो। जनक ने सोचा होगा बहुत लालची है, तो गुरु दक्षिणा में पैसे नहीं, राजपाट ही मांग रहा है, फिर क्या शरीर भी दे दो। लेकिन वो बहुत बड़े साधक थे, वो जनक जो है अपने आप में ही गुरु है। उन्होंने कहा ले लो, मन भी दे दो, हाँ ये भी ले लो, अब जो तुम हो वही तुम्हारा स्वरूप है। ये आत्मज्ञान उन्होंने दे दिया था 5 मिनट में जनक को। वो जनक उनके चरणों में गिर गया, ना उनका राजपाट कहीं गया, ना शरीर कहीं गया। तो यहाँ अष्टवक्र ने उनको खाली कर दिया था, ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान देने वाले बहुत पंडित बैठे थे वहां पे, कोई ज्ञान नहीं दे पाया। ज्ञान दिया नहीं जाता, वो हर लिया जाता है। जो भी आपके पास है वो ले लिया जाता है, उसी को हम ज्ञान का नाम देते हैं। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को बोलने लगूँ कि मैं सब छीन लूंगा तो मेरे पास कोई नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको क्या झूठ बोलता हूँ, मैं बहुत कुछ दूंगा आपको, आ जाओ सारी इच्छाएं भी पूरी कर दूंगा। तो जीव बेचारा फंस जाता है इसमें। शून्य ही आदि है, शून्य ही अंत है, वही दिखा दिया जाता है। इतना सा है अध्यात्म, इतना सा है मार्ग, इतना सा है ज्ञान। इसलिए शून्य का चिन्ह घेरा है, जहां से शुरू होता है ठीक आगे वहीं खत्म होता है, वहीं पूर्ण होता है वो। इसलिए शून्य ही पूर्ण है। कुछ लोगों का घेरा छोटा सा होता है, कुछ लोग बड़ा घेरा बनाते हैं, थोड़ा घूम फिर के आते हैं, कोई बात नहीं। जाओगे कहाँ, यही आओगे। शून्य तो शून्य में ही आएगा ना, कहाँ जाएगा। तुम्हारी कोशिश होती है थोड़ा कम घूमे फिरे, कम भटके। बहुत से लोगों को इसको भी सुनने में बड़ी तकलीफ होगी। हाँ शून्य था, लेकिन फिर जगत भी तो है, शरीर भी तो है, मुझे भी दुख हो रहे हैं, सुख हो रहे हैं, पीड़ा हो रही है, शून्य कहाँ है फिर। तो अभी भी वो घेरे में ही है अभी भी लौटे नहीं है शून्य में। सुन लिया कहीं से शून्य है, ये जान जाना है कि ये सब जो हो रहा है वही तो शून्य है, यही घेरा पूर्ण कर लेना है, इससे मुक्ति नहीं है। अगर आप पुरुष हैं, आपको कोई कहते कि तुम स्त्री हो, अब आपको कितने दिन लगेंगे पुरुष बनने में, कहाँ चक्कर मारने पड़ेंगे, कौन सा योग करना पड़ेगा, कौन सी साधना करनी पड़ेगी पुरुष बनने की। ये जान जाना है कि मैं स्त्री नहीं हूँ, खत्म, जो है पहले से। तो ज्ञान मार्ग में छोटा कर दिया जाता है घेरा कि पहले से ही हो बेटा, कुछ मत करो। लेकिन जिसने मन ही मन मान रखा है कि जो लोग कह रहे हैं वो सत्य है, अब उसको तो घूमना ही पड़ेगा। अब तो घूमता रह जाएगा, वो स्त्री बन बन के घूमता रहेगा कि कोई मुझे पुरुष बना दे। कौन सा मार्ग अच्छा है स्त्री से पुरुष बनने के लिए जितना लंबा होगा, जितना कष्टदायी होगा, उतना अच्छा होगा। तो ऐसे मूर्खों की कोई कमी नहीं इस दुनिया में। इसलिए अध्यात्म लंबा चलता है, ज्ञान मार्ग कुछ नहीं करता। जिस दिन शून्य जान लिया उस दिन शून्य हो गया, खत्म। सभी मार्ग जानने में बाधा हटाने के मार्ग है, शुद्ध करने के मार्ग है। कभी कभी वो मार्ग ही अशुद्धि हो जाता है। इसीलिए गुरु का बहुत महत्व है। केवल गुरु ही देख पाता है ये बातें। वो क्यों देख पाता है, वो सब कर चुका है, सारी गलतियां कर चुका है।